एक पत्नी अपने भतीजे के साथ बनाती थी संबंध और उसका पति रिक्शा चालक था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान के एक गांव में एक अमरजीत प्रजापति नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास है। दोस्तों, उसकी शादी 27 अगस्त 2014 को हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा प्रजापति होता है। सीमा प्रजापति फिलहाल 28 साल की है। अमरजीत प्रजापति का एक भतीजा है जिसका नाम होता है संजय। संजय की उम्र होती है लगभग 26 साल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अमरजीत प्रजापति था वो गरीब परिवार से रिलेट करता है। जो सीमा होती है, सीमा के पास उसका भतीजा संजय घर पे आया जाया करता है। दोनों हंसकर बातें करते हैं और मजाक भी कर लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि घर के अंदर जब औरतें हों तो ना दोस्तों को एंट्री करने दे, ना ही किसी सगे संबंधी को, क्योंकि औरतों की बुद्धि सच में घुटने में ही होती है। एक दिन की बात है, सीमा घर के अंदर नहा रही थी। तभी उसी समय संजय जो होता है वो घर पे पहुंचता है। दरवाजे पे आवाज़ लगाता है, कहता है चाची चाची कहाँ हो। चाची बोलती है कि मैं नहा रही हूँ, 5 मिनट के बाद आती हूँ। तो सीमा पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, शायद जानबूझ के की या अनजाने में, वो जिस हालत में थी, नहा रही थी, वो तौलियों को लपेटती है और उसके बाद में लपेटती हुई आती है और बाहर निकलती है दरवाजे का गेट खोलने के लिए। और दरवाजे का गेट जैसे ही खोलती है उसकी तौलियाँ तुरंत गिर जाती हैं और जो लड़का रहता है वो देखता है, देख के शर्मिंदा हो जाता है। कहानी का टर्निंग जो है यहीं से स्टार्ट है। और संजय यहाँ पर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद सीमा कपड़े वगैरह पहन लेती है। उसके बाद सीमा संजय को वापस बुलाती है और उससे कहती है कि बताओ क्या काम था। तो संजय कहता है कि काम तो कुछ भी नहीं था, मैं वैसे ही आया था। तो सीमा उसको बैठाती है और चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद में मीठी मीठी बातें कर रही थी। शायद यह उसकी पहले से ही साजिश थी कि जब वो आएगा तो हम ऐसा ही करेंगे, अपने तौलियों को नीचे गिराएंगे, उसके बाद में फिर यहीं से प्यार मोहब्बत का स्टोरी शुरू होगा। कुछ दिन और गुजरते हैं। अब दोनों के बीच में अब कुछ अलग ही फीलिंग महसूस होती है। अब इसके बाद में इसके 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। अब उसके दिमाग में ये बात हमेशा हमेशा के लिए चलने लगती है। अब इन दोनों के बीच में रोज़ डेली संबंध बनने लगते हैं। अब रोज़ संबंध बन रहे थे, एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद में, और सीमा का जो पति होता है अमरजीत, उसको पता ही नहीं था कि ये बच्चा किसका है, मेरा है या उस भतीजे का है, क्योंकि इनके मैटर का ही पता नहीं था। लेकिन अमरजीत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अब मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। अब वैसे ही एक दिन वो बातों बातों में कहता है कि अब प्रेग्नेंट हो गई है पत्नी, तो हम क्यों ना इसको अब बाहर जाएं और वहीं पे हम दोनों लोग रहें। फिर एक दिन वो विचार करता है और अपने पत्नी से कहता है कि चलो अब हम दोनों चलते हैं बाहर, वहीं पे हम इस होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे और हम लोग अच्छी सी नौकरी वहाँ पे करेंगे। उसकी पत्नी रेडी हो जाती है और पति अमरजीत अपने पत्नी को लेकर के गाजियाबाद चला जाता है। वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है और किराए का कमरा ले करके वहाँ पे पति पत्नी रहने लगते हैं। और जो पति है अमरजीत, वो रिक्शा चलाया करता है, पत्नी घर पर आराम से रहती है। अब क्या होता है, एक दिन वो वहाँ पर संजय आ जाता है। संजय आकर अपने भाभी से बातें करने लगता है, उसके साथ संबंध भी बना लेता है। जो अमरजीत होता है रिक्शा चलाकर जब घर पहुँचता है तो घर पर देखता है उसका भतीजा आया हुआ है और उसकी पत्नी से हंस हंस कर बात कर रहा था। अब यहाँ पर जो पति होता है अमरजीत, उसको तो थोड़ा सा भी शक नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे स्वभाव का था। अब वहाँ पे वो कहता है कि तुम कैसे आए। संजय कहता है कि मेरा एग्ज़ाम था और मैं पेपर देने यहाँ पे आया था। मैं सोचा कि जब आया हूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा रुक जाता हूँ। तो हंस के कहता है कि हाँ बेटा ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, संजय वहीं पे रुक जाता है और जो सीमा होती है उसकी चाची, उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। तो एक दिन रात को ये दोनों संबंध बना ही रहे थे और उसके पति की आंख खुल जाती है और उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये जैसे ही ये कृत्य करते हुए देखता है, इसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई का लड़का मेरे वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है। और औरत तुरंत इसके आगे
हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और घुटने टेक के बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो इस बार तो उसको छोड़ देता है, लेकिन इसके दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी। अब यहाँ पर बच्चा होने वाला था। जो पत्नी सीमा होती है, जो पति होता है, वो कहता है कि चलो अब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट होते हैं और जो चाची होती है उसको बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद वो लोग घर आते हैं, देखती है कि संजय नहीं है। वो अपने पति से पूछती है कि संजय कहाँ है। अमरजीत कहता है कि पता नहीं कहाँ गया, जहाँ तुम वहाँ मैं। अब घर पे फ़ोन लगाया जाता है, घर पे भी पूछा जाता है, लेकिन घर वाले भी इनकार कर देते हैं कि संजय घर पे नहीं आया है। और संजय के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि आखिर संजय गया तो गया कहाँ। और जो सीमा होती है उसको अपने पति के ऊपर शक जाता है। वह वहीं पर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है कि संजय गायब हो गया है। पुलिस आती है, पुलिस पूछती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो वो तुरंत अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। वो कहती है कि मेरे पति को ही पकड़ो और इन्हीं से पूछो, यही सारा खेल खेला है। जो अमरजीत होता है वो कहता है कि मैंने मेरी पत्नी को जब बच्चा होने वाला था तो संजय घर पर अकेला था और यह मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था, इसीलिए मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैंने उसको सोच रखा था इसके साथ आके करूँ तो करूँ क्या करूँ। वह बताता है कि संजय सो रहा था और वह कुल्हाड़ी लेता है, कुल्हाड़ी से एक ही बार वार करता है, वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। उसके हाथ पांव को काट करके एक गोनी में भरता है, गोनी में भर करके उसकी लाश एक अवैध जगह पे फेंक देता है। पुलिस उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो लाश रहती है। जब जाके वहाँ पे देखती है, संजय का शव टुकड़ों में पड़ा हुआ था उस गोनी के अंदर। उस गोनी को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पति ने जो किया, कोई भी दुनिया का ऐसा पति कौन इस तरह से झेलेगा। अब बताइए, इसमें पति की तो गलती थोड़ा थी ही, लेकिन उस लड़के की कितनी बड़ी गलती थी। तो यहाँ पे दोस्तों पति जेल में चला गया, अब सारी जिंदगी वो जेल में ही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे ज़्यादा गलती किसकी दिखती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। दोस्तों जब आपको ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमें उम्मीद रहता है कि आपको ऐसा वीडियो बना के देने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि आपके साथ ऐसी क्राइम कभी हो तो आप जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों वीडियो की एंड में बस यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।